मुल्क के अंदर चाहे जितनी भी महंगाई हो जाए, इंशाल्लाह हम लोग आपके ऊपर 1 रुपया भी इजाफी चार्जेस नहीं लगाएंगे। थोड़ा सा ओवरसीज ब्लॉक के वाले से बताएं कि क्या वहाँ पे भी कीमतें बढ़ने जा रही हैं? 31 मार्च तक एक लास्ट जो है वो कॉल दी है। आप ये बताएं कि फैसल टाउन फेज 2 के अंदर सबसे अच्छा ब्लॉक कौन सा है? नहीं भाई, एक अपने एक्सपीरियंस बेस के ऊपर जो है ना राय दें। आपने कंसल्टेंसी की बात की, तो वैसे ये सब कंसल्टेंट्स के लिए मैं ये बात करना चाहूँगा कि कंसल्टेंसी जो आपसे आकर ले रहा है वो आपसे एक मशवरा ले रहा है। बिल्कुल। और मशवरा के बारे में हदीस में ये आता है अल मुस्तशार मुअतमनुन, यानी जिससे मशवरा तलब किया जाता है वो अमानतदार होता है, वो अमीन होता है। ये बात हमने सुनी है कि जी इस टाइम पूरे पाकिस्तान में किसी भी प्रोजेक्ट से सबसे ज़्यादा जो अगर साइड पे मशीनरी काम कर रही है वो फैसल टाउन फेज 2 की साइड पे काम कर रही है, क्या ये सच है? जो मॉडल ब्लॉक है यहाँ पे आबाद करी कब तक पॉसिबल है और क्यों आबाद करी होगी यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फैसल टाउन फेज 2 की साइट के ऊपर मौजूद हैं और हमारे साथ नईम मुजफ्फर साहब हैं जो CEO हैं वर्ल्ड मार्केटिंग के। और मार्केट के अंदर नईम मुजफ्फर साहब का एक बहुत अच्छा नाम है कि इन्होंने फैसल टाउन फेज 2 के अंदर माशाल्लाह इतने अच्छे लेवल पे सेल किया, जिसमें इनका नंबर 1 पे ओवरसीज क्लाइंट है। फिर कश्मीर पूरे को बेचा है, KP को, सिंध को, बलूचिस्तान और पंजाब। हमारे इस ट्विन सिटी के अंदर बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी सेल किया है, जिसकी वजह से चौधरी अब्दुल मजीद साहब अपने हर इवेंट में नईम मुजफ्फर साहब को अपने एक तो राइट साइड पे खड़ा रखते हैं और साथ में उनकी तारीफ करते हुए थकते नहीं है कि नईम मुजफ्फर एक वो नाम है मार्केट का कि जिन्होंने फैसल टाउन फेज 2 के अंदर माशाल्लाह एक बहुत अच्छे लेवल पे सेल किया है। नहीं भाई, आज आपका स्पेशल वक्त रमज़ान शरीफ के महीने में और आज 24 रमज़ान है और हम फैसल टाउन फेज 2 की साइड पे मौजूद है। इस गर्मी में आपने हमें जो टाइम दिया, हम आपके बहुत मशकूर हैं। हम कुछ मालूमात हैं जो हमारे क्लाइंट्स जानना चाहते हैं फैसल टाउन फेज 2 के हवाले से। नंबर 1 हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे फैसल टाउन फेज 2 में जो मॉडल ब्लॉक है उसकी इस टाइम क्या डेवलपमेंट चल रही है और यहाँ पे क्या अवेलेबिलिटी है उन कस्टमर्स के लिए जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह अनवार भी, आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। जैसा कि आपने बात की मॉडल ब्लॉक की, तो मॉडल ब्लॉक में हम लोगों ने इसको कुछ अर्सा पहले मॉडल ब्लॉक का जैसा कि लॉन्च किया था। सेक्टर ओ सबसे पहले जो इसका हम लोगों ने लॉन्च किया था। सेक्टर ओ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पे डेवलपमेंट की सूरत हाल ये है कि आप लोग जो जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पर आकर अपने वो स्ट्रीट्स को, इवन प्लॉट्स को भी वो विज़िट कर सकते हैं। और ये सेवरेज के पाइप्स भी उन लोगों को अभी ये हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ड्रोन शॉट्स भी बीच में ऐड करते जाएं कि वो लोग यहाँ पर अपने अभी सेवरेज पाइप्स आए हुए देख सकते हैं कि सेवरेज का काम भी यहाँ पर इंशाल्लाह शुरू होने जा रहा है। और चौधरी अब्दुल मजीद साहब ये बारहा कह चुके हैं कि इंशाल्लाह हम लोग मॉडल ब्लॉक का कब्जा सबसे पहले देंगे। और मॉडल ब्लॉक का जो आपका सेक्टर ओ था उसकी कामयाब सेलिंग के बाद जो हमारा सेक्टर Q और R है, जिसको हमने 5 जनवरी को लॉन्च किया था, 5 जनवरी के बाद अभी 2 माह और कुछ दिन हुए हैं। आप सेक्टर Q और R की डेवलपमेंट की सूरत हाल देखें कि ओ ब्लॉक की डेवलपमेंट से मैं कहता हूँ कि 10x आप कर दें अगर उसको, तो उसकी डेवलपमेंट ज़्यादा तेज़ हुई है। और चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने ये अपनी लॉन्चिंग के दौरान ये बोला भी था कि इंशाल्लाह इसकी डेवलपमेंट हम उससे भी ज़्यादा तेज़ करेंगे। तो सेक्टर Q और R में इस वक्त जो है वो लिमिटेड सी इन्वेंट्री मौजूद है हम लोगों के पास। और सेक्टर Q और R को देखें, जो Q1 है और उसके साथ जो Q2 है, जब आप ठलिये से एंटर होकर आएंगे इंशाल्लाह तो सबसे पहला जो छोटे प्लॉट्स हैं जिस सेक्टर में वो आपका Q2 है। और उस Q2 की डेवलपमेंट न सिर्फ स्टार्ट की गई है, आप वहाँ पर देखें कि किस मैसिव लेवल के ऊपर डेवलपमेंट 2 माह की कलील मुद्दत में कर दी गई है। तो हम मेंबर्स को इंशाल्लाह ये कहना चाहेंगे कि जो आपकी तवक्कुआत हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है फैसल टाउन ग्रुप के साथ, इंशाल्लाह हम लोगों ने पहले भी उससे आगे बढ़कर काम किया है और फैसल टाउन ग्रुप हम ये समझ रहे हैं कि अब भी उससे कई आगे जाकर काम कर रहे हैं। अच्छा नहीं भाई, मुझे ये बताएं कि ये जो मौजूदा प्राइसेस चल रही हैं, हम चूँकि मार्केट में सुन रहे हैं, चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो चेयरमैन है फैसल टाउन ग्रुप के, उनका भी हमने बयान सुना है कि जी 31 मार्च के बाद कीमतें बढ़ना जा रही हैं। तो क्या वाकई कीमतें बढ़ने जा रही हैं? क्योंकि हमने ये बात 31 दिसंबर को भी सुनी थी कि जी 1 जनवरी से जो है ना प्राइसेस बढ़ने जा रहे हैं। इसके मतलब थोड़ी सी ज़रा गाइडलाइन दे दें। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी प्रीवियसली भी इन्होंने अनाउंस तो किया था कि हम कीमत बढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन कीमत नहीं बढ़ी। और अगर बढ़ने भी जा रही है तो वो कितनी एक्सपेक्टेड प्राइस कितनी एक बढ़ने जा रही है? बिल्कुल ऐसे ही आपकी बात ठीक है। पहले भी बात हुई थी कि प्राइसेस को बढ़ाया जाएगा, लेकिन हम लोगों की बार बार रिक्वेस्ट करने के ऊपर चेयरमैन साहब ने हम लोगों को एक्सटेंशन दी थी। लेकिन ये जो असल में प्राइसेस अब 31 मार्च को बढ़ रही हैं, असल में ये 1 मार्च से इम्प्लीमेंट इनको हो जाना था। सही। लेकिन हम लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने 31 मार्च तक एक लास्ट जो है वो कॉल दी है, सब मेंबर्स को एक लास्ट जो है वो डेट दी है। और इस वक्त मैं ये समझ रहा हूँ कि सब लोगों के पास मौका है फैसल टाउन ग्रुप को रियल में लूटने का। मैं आपको ये वर्ड जो यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं बिल्कुल जो है ना उस चीज़ को देखते हुए इंशाल्लाह ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि फैसल टाउन ग्रुप को लूटने का सब लोगों के पास 31 मार्च तक मैं समझ रहा हूँ कि मौका है।
बिल्कुल सर। क्योंकि इस लोकेशन के ऊपर और फिर इस तरह का डेवलपर जिसकी क्रेडिबिलिटी मोर देन 35 ईयर्स है ट्विन सिटीज़ में, Yes. वो ग्रुप जो है आपको ये एडमिट कर चुका है ऑफिशियली अपनी स्पीच के अंदर के मुल्क के अंदर चाहे जितनी भी महंगाई हो जाए इंशाल्लाह हम लोग आपके ऊपर 1 रुपया भी इजाफी चार्जेस नहीं लगाएंगे। तो ये सब लोगों के लिए एक हम समझते हैं सुनहरी मौका है। फैसल टाउन फेज 2 सारे के रेट बढ़ने जा रहे हैं, सिर्फ मॉडल ब्लॉक के नहीं बल्कि आपके फैसल टाउन का जितना ये ओवरऑल प्रोजेक्ट है इसके रेट बढ़ने जा रहे हैं। तो फिर उस प्रोजेक्ट में सबसे अच्छी लोकेशन के ऊपर जो ब्लॉक लोकेट कर रहा है वो मॉडल ब्लॉक है, क्योंकि आप ठलिया इंटरचेंज को बेंचमार्क बना के हम लोगों ने फैसल टाउन फेज 2 को सेल आउट किया है। ठलिया इंटरचेंज के ऊपर जो या फिर जो रिंग रोड का पहला इंटरचेंज है उस इंटरचेंज के ऊपर जो आपका ब्लॉक है वो आपका यही मॉडल ब्लॉक है जिसमें सेक्टर O, P, Q और R हैं। बिल्कुल ठीक। इस ब्लॉक के जब रेट्स बढ़ेंगे तो आप इस चीज़ का खुद अंदाज़ा करें कि जब पूरे फैसल टाउन ग्रुप का जो जनरल ब्लॉक है उसके भी रेट्स बढ़े तो इस ब्लॉक के रेट्स कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं। नहीं भाई, जी इसमें क्या जो हमारा जनरल ब्लॉक है जिसमें एजुकेशन सिटी, स्पोर्ट्स सिटी, J ब्लॉक, I ब्लॉक, H ब्लॉक, क्या उनके भी रेट बढ़ जाएंगे? इसका इम्पैक्ट जाएगा उनके ऊपर? क्योंकि वहाँ पे पुरानी परचेजिंग वाले लोग ये सोचते हैं कि यार हमारी कीमतें बढ़ने से हमें कब बेनिफिट्स या प्रॉफिट में हम जाएंगे। क्या मॉडल ब्लॉक की कीमतें बढ़ने से वहाँ के लोग, जनरल ब्लॉक के लोग हैं, वो भी बेनिफिशियरी होंगे? बिल्कुल, इसके बेनिफिशियरी इंशाल्लाह वो लोग भी होंगे। और जनरल ब्लॉक की तो डेवलपमेंट अभी हमने दिखाई नहीं लोगों को। जनरल ब्लॉक में तो मॉडल ब्लॉक से भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है जिन लोगों को हमने पहले बेचा है। उसके अंदर आपका एजुकेशन सिटी, सेक्टर J, सेक्टर L, सेक्टर I, इवन अब CBD जो हमने बेचा ही नहीं अभी तक, CBD की डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो चुकी हुई है। आप देखें, आप अगर Q ब्लॉक से जो एक ब्रिज कनेक्ट करने इंशाल्लाह जा रहा है आपके ओवरसीज़ को, सेक्टर T को, सेक्टर S को, तो सेक्टर T और S की आप देखें वहाँ पर भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी हुई है। तो डेवलपमेंट के हिसाब से तकरीबन 400 के करीब या फिर मोर देन 400 मशीनरी जो है वो यहाँ पर काम कर रही है फैसल टाउन 2 के अंदर। ये बात हमने सुनी है कि जी इस टाइम पूरे पाकिस्तान में किसी भी प्रोजेक्ट से सबसे ज़्यादा जो अगर साइड पे मशीनरी काम कर रही है वो फैसल टाउन फेज़ 2 की साइड पे काम कर रही है। क्या ये सच है? फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर काम कर रही है या फिर आप DHA मार्गला इनक्लेव की बात करें, मैं समझ रहा हूँ कि ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा मशीनरी इस वक्त काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और DHA देखें, DHA एक अथॉरिटी है। प्राइवेट डेवलपर्स में अगर आप बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मशीनरी जिस प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही है वो आपके फैसल टाउन फेज़ 2 में ही कर रही है हमारे नॉलेज के मुताबिक। वेरी नाइस। मुझे नहीं भी थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बेस पे एक बात बताएं कि आप क्या देखते हैं कि जो मॉडल ब्लॉक है यहाँ पे आबाद करी कब तक पॉसिबल है और कैसे पॉसिबल है और क्यों आबाद करी होगी यहाँ पे? जी, किसी भी प्रोजेक्ट की जब आप लॉन्चिंग करते हैं उससे पहले हमारे चेयरमैन साहब बारहा ये कहते हैं कि आपने उसकी लोकेशन को देखना है। आप उसकी लोकेशन को 100 में से 70 नंबर दें, 50 नंबर दें या 60 नंबर दें, लोकेशन के वो होते हैं। फिर लोकेशन के बाद आपने डेवलपर को और इन सारी चीज़ों को देखना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास लोकेशन भी सबसे टॉप की, आपके पास डेवलपर भी ट्विन सिटीज़ का सबसे टॉप का, उसका हाउसिंग में तजर्बा सबसे ज़्यादा। इससे पिछले जो प्रोजेक्ट्स थे फैसल टाउन फेज़ 1, फैसल हिल्स, फैसल मार्गला सिटी, फैसल सी स्क्वायर, न सिर्फ उनको डेवलप किया बल्कि उनको बर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आबाद भी किया। और आबादी के बाद उनकी जो मेंटेनेंस है और उनकी जो सिक्योरिटी है वो भी एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। तो फैसल टाउन फेज़ 2 आबादी के भी करीब है। आपका जो न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इंटरचेंज है, M2 मोटरवे का पहला इंटरचेंज, उस इंटरचेंज के साथ से इसकी लोकेशन स्टार्ट हो रही है। रावलपिंडी रिंग रोड के पहले इंटरचेंज के साथ से इसकी लोकेशन स्टार्ट हो रही है। फिर मैटर ये करता है कि आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कौन कर रहे हैं। तो फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस तरह नहीं हुआ कि एलीट क्लास जिनके F6 या F7 में अपने ऑलरेडी घर हैं तो वो लोग इन्वेस्ट यहाँ पर कर रहे हो। यहाँ पर ऐसा बहुत सारा तबका है जिनको घर की जरूरत थी, जो अपना घर बनाना चाहते थे, उन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। आप ये मेरी बात याद रखिएगा, इंशाल्लाह जिस दिन भी हम फैसल टाउन फेज़ 2 इसके जो कब्जे की डेट अनाउंस करेंगे उसके फौरन बाद आप देखेंगे इंशाल्लाह यहाँ पर महीनों में कई हजार जो है वो घर बनना स्टार्ट हो चुके होंगे। और इंशाल्लाह हम लोग भी ये इरादा रखते हैं कि एक बड़ी क्वांटिटी के अंदर यहाँ पर हम लोग विलास खुद भी बनाएंगे। वेरी नाइस। तो मुझे ये बताएं नहीं भाई कि आपकी सोच के मुताबिक आप क्या देखते हैं कि जी कब तक हमारा यहाँ पे मॉडल ब्लॉक के अंदर जो है ना कमर्शियल आबाद हो जाएगी या कमर्शियल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी? हम चूँकि हमें पता है कि जी ये 4 साल के प्लान पे बिका है, जबकि पोजीशन तो पहले होने जा रही है। तो वो लोग जिन्होंने कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट की थी उनकी अभी तो इंस्टॉलमेंट बाकी हैं, तो क्या वो इंस्टॉलमेंट दिए बगैर साइड पे कंस्ट्रक्शन कर सकेंगे? ये आबाद करी होगी कैसे? बिल्कुल इंशाल्लाह जब हम कब्ज़ा अनाउंस करेंगे, अगर किसी की कोई पेमेंट्स इंस्टॉलमेंट्स के मद में रहती भी हैं, वो अगर अपना प्लाज़ा शुरू करना चाहते हैं तो वो अपना प्लाज़ा इंशाल्लाह यहाँ पर बना पाएंगे। जैसा कि आपने फैसल हिल्स में देखा, डाउन पेमेंट के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने पोजेशन हासिल किया और
बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वहाँ पर जो है वो खड़ी की। इसी तरह चौधरी अब्दुल मजीद साहब का ये तरीकाकार रहा है कि प्रोजेक्ट को आबाद करने के लिए वो खुद उसके अंदर इंटरेस्ट लेते हैं। फैसल हिल्स आपके सामने था, 5 लाख 10 लाख रुपया प्लॉट का लिया और प्लॉट को उसी टाइम कब्जा दिया कि आप 1-2 साल इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करें, उसके बाद इंस्टॉलमेंट में आप हमें पैसे दें। तो प्रोजेक्ट को आबाद करने के लिए जो है वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब खुद तजर्बाकार एक डेवलपर साबित हो चुके हैं। इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को आप देखेंगे, फास्टेस्ट जो डेवलपमेंट या फिर इसके अंदर जो पॉपुलेशन आएगी वो इंशाल्लाह इसी प्रोजेक्ट के अंदर आएगी। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भाई, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह खुद 15-16 साल हो गए रियल एस्टेट का काम करते हुए। ये जो आपने बात की है प्राइसेस की कि ये 28 लाख से बढ़ के प्राइस ऊपर जाने जा रही है, इसका तो मतलब ये हुआ कि 31 मार्च से पहले जो बंदा भी इस प्राइस के ऊपर प्लाट खरीदेगा वो तो ऑटोमेटिकली सीधा 4 से 5 लाख प्रॉफिट में चला जाएगा। इंशाल्लाह 4 से 5 लाख से भी ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद आप इसलिए रख सकते हैं क्योंकि उस दिन भी चेयरमैन साहब ने ये बात की कि ये जो हम लोग 39,95,000 वाला रेट ला रहे थे, अब हो सकता है हम ये जो जितने भी सर्कमस्टांसिस हैं अभी इंस्टेबिलिटी और जितना भी आपका फ्यूल की और डीजल की प्राइसेस हैं, इन सारी चीज़ों का मद्देनज़र रखते हुए नया रेट अनाउंस करेंगे। तो वो हो सकता है कि 40 लाख प्लस भी वो रेट हो सकता है। तो सब लोगों के लिए हम समझते हैं अभी ये सुनहरी मौका है, 31 मार्च से पहले ओल्ड रेट के ऊपर यहाँ पर अपने वो प्लॉट्स बुक करें। जब मार्केट में पुरानी बुकिंग वाला 28 लाख वाला प्लाट अवेलेबल होगा तो नई प्राइस के ऊपर कोई प्लाट क्यों खरीदेगा वो लोग? चूंकि ये इंस्टॉलमेंट पे तो है नहीं, ये तो सारा कैश पे है, तो 28 वाला भी कैश पे होगा और जो ऊपर वाली प्राइस आएगी वो भी कैश पे होगा। तो लोग तो प्रेफरेबली फिर 28 वाला, मतलब कि यहाँ पे मॉडल ब्लॉक के अंदर तो फिर रीसेल का काम बड़े लेवल पे चला जाएगा, बहुत बड़े लेवल पे चला जाएगा। आप मॉडल ब्लॉक की अभी भी रीसेल को देखें तो आपको रीसेल के अंदर कोई चीज़ें नहीं वापस सेल के लिए आ रही होती, नहीं वो ये सारा ऑलमोस्ट बिका हुआ ही एंड यूजर को है। 90 to 95% जो है आपका मॉडल ब्लॉक वो एंड यूजर को गया है, उस कस्टमर को गया है जिसने अपना घर बनाने के लिए प्लॉट लिया हुआ है। तो ये इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली उन लोगों को प्रॉफिट शिफ्ट होगा और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ के अंदर हमें खुद खुशी है इस चीज़ की कि हमारा जो कस्टमर है वो प्रॉफिट में रहे। हम उसके लिए दुआ भी करते हैं, आप भी दुआ करें इंशाल्लाह। इस प्रोजेक्ट के लिए भी हम सब लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला इस प्रोजेक्ट को भी कामयाबी दे, हम लोगों को भी कामयाबी दे, जिन लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया अल्लाह ताला उनको भी इसमें बरकतें दे और कामयाबी दे। नहीं भाई, ये बताएं कि इंशाल्लाह ताला हमें थोड़ी सी ज़रा न्यूज़ बताएं कि कब तक हम ठलिया इंटरचेंज से उतर कर RRR से डायरेक्टली फैसल टाउन फेज़ 2 में एंटर हो सकते हैं? ये कनेक्टिविटी कब तक पॉसिबल है? इंशाल्लाह जी, हमारा जो ईद उल फितर के बाद जो हमारा विजिट आ रहा है उस विजिट में आप इंशाल्लाह ठलिया इंटरचेंज से उतर कर सीधा जो है अपने मॉडल ब्लॉक के अंदर आएंगे। मतलब आप लोगों को छोटे सर्विस रोड से वो जो पी ब्लॉक से आप पहले मोटरवे के साथ साथ आते थे वहाँ से आने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आप जो ही ठलिया से उतर कर इंशाल्लाह सीधा आप मॉडल ब्लॉक में आएंगे। लेफ्ट साइड के ऊपर आपका सेक्टर आपका Q2 मिलेगा या Q1 मिलेगा और राइट साइड के ऊपर आपका पी ब्लॉक होगा। और इंशाल्लाह आप ये ईद के बाद वाले जो विजिट है उस विजिट में आप इसी रास्ते से आएंगे। ठीक होगी, बहुत शुक्रिया। नहीं भाई, हमें थोड़ा सा ओवरसीज ब्लॉक के वाले से बताएं कि क्या वहाँ पे भी कीमतें बढ़ने जा रही हैं और वहाँ पे डेवलपमेंट कब तक पॉसिबल है? ये क्योंकि बहुत सारे ओवरसीज क्लाइंट ये हमसे बार बार ये बात पूछते हैं कि ओवरसीज ब्लॉक की डेवलपमेंट का बताएं और उसकी प्राइसेस का बताएं कि क्या वहाँ पे भी प्राइस इंक्रीज होने जा रही है? बिल्कुल, वहाँ पर भी प्राइस तो एक मैंने आपको जैसे बताया कि पूरे फैसल टाउन 2 की चेंज होने जा रही है, चाहे आप ओवरसीज में लेंगे या जनरल ब्लॉक में लेंगे, सबका रेट चेंज होने जा रहा है और सब लोगों को इंशाल्लाह इसका बहुत अच्छा फायदा भी होगा। और जो हमारा डेवलपमेंट का नेक्स्ट फेज है वो हमारा ओवरसीज इनक्लेव ही है। और अभी आपने देखा जैसे हमने ये जो ब्रिज की कनेक्टिविटी की जो कि पहले मैप के ऊपर नहीं था, और ये कई करोड़ यानी 50 करोड़ 60 करोड़ इस तरह की लागत आती है, 80 करोड़ 90 करोड़ पे के भी ब्रिजेस हैं जो आपके फैसल टाउन 2 के अंदर इंशाल्लाह बनेंगे। तो ये एक नया ब्रिज हमने क्रिएट किया है कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर क्यू ब्लॉक से, जो कि इंशाल्लाह आप जाएंगे ओवरसीज इनक्लेव वगैरह में। तो यहाँ पर इस फेज को स्टार्ट कर दिया गया है इसी कनेक्टिविटी के लिए कि अगला फेज हमारा इंशाल्लाह ओवरसीज इनक्लेव होगा डेवलपमेंट का। और मैं आपको ये कोई बहुत लंबी बात नहीं बता रहा हूँ, इंशाल्लाह कपल ऑफ मंथ्स में आप देखेंगे कि ओवरसीज इनक्लेव की डेवलपमेंट भी हम स्टार्ट कर देंगे। अब माशाल्लाह रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है और अब कुछ ही दिन बाकी है ईद के, और जिस खित्ते में हम बैठे हुए ये खिता पुठार है, यहाँ पे ईद उल फितर के ऊपर तमाम हमारे ओवरसीज जो है ना वो यहाँ ईद मनाने आते हैं। बड़ी ईद पे ज़रा कम लोग आते हैं, लेकिन छोटी ईद पे मोस्टली हमारे जितने खिता पुठार के शहरी हैं, वासी हैं, वो सब लोग यहाँ आते हैं। हमारा कश्मीर का जितने हैं KP के लोग, उनके लिए ईद का क्या गिफ्ट है फैसल टाउन फेज़ 2 ग्रुप की तरफ से या वर्ल्ड मार्केटिंग की तरफ से? मैं सब लोगों को ये कहना चाहूँगा, खास करके उन लोगों को कि जो अभी तक अपना घर नहीं बना सके या अपना प्लॉट नहीं ले सके, हाँ वो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले पाकिस्तानी हों या फिर ओवरसीज पाकिस्तानीज हो, उन सब लोगों के लिए हमारी
तरफ से आप कह लें या फिर फैसल टाउन ग्रुप की जानिब से ये गिफ्ट और ये तोहफा है, और ये कोई छोटा गिफ्ट और तोहफा हम नहीं दे रहे कि इतनी बढ़ती हुई महंगाई के बावजूद एक प्लॉट जिसकी वैल्यू इस टाइम पे 4 मिलियन प्लस होनी चाहिए, वो प्लॉट्स हम अपने मेंबर्स को 31 मार्च 2026 तक 27,90,000 रुपए में दे रहे हैं, वो भी डेवलपमेंट चार्जेस के साथ। मतलब ये 12 से 15 लाख रुपए का डिफरेंस इंशाल्लाह आप देखिएगा इसके अंदर आएगा। तो ये हमारी तरफ से जी सब लोगों के लिए तोहफा है, गिफ्ट समझे इसको, तोहफा समझे और इसको ज़रूर अवेल करें। नहीं भाई, एक अपनी एक्सपीरियंस बेस के ऊपर जो है ना राय दें, जो जिसको कहते हैं, जिस तरह हम किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, वो हमें रेफर कर देते हैं बड़े कंसल्टेंट के पास, तो हम आपको अपना बड़ा कंसल्टेंट मानते हैं फैसल टाउन फेज 2 के हवाले से। आप ये बताएं कि फैसल टाउन फेज 2 के अंदर सबसे अच्छा ब्लॉक कौन सा है? अगर आप अपने लिए या अपने बच्चों के लिए अगर प्लाट खरीदेंगे तो वो किस ब्लॉक में खरीदेंगे, ताकि हम लोगों को ये आपका पैगाम पहुंचा सकें कि जी सबसे बेस्ट ब्लॉक कौन सा है। ओवरऑल सोसाइटी बेस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आपकी राय के मुताबिक सबसे बेस्ट ब्लॉक कौन सा है? अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं। आपने कंसल्टेंसी की बात की, तो वैसे ये सब कंसल्टेंट्स के लिए मैं ये बात करना चाहूँगा कि कंसल्टेंसी जो आपसे आकर ले रहा है वो आपसे एक मशवरा ले रहा है। बिल्कुल। और मशवरा के बारे में हदीस में ये आता है अल मुस्तशार मुअतमनुन, यानी जिससे मशवरा तलब किया जाता है वो अमानतदार होता है, वो अमीन होता है। तो हमेशा इंसान से जब मशवरा पूछा जाए तो उस मशवरा को वो अमानत समझ के दे। हमारी भी यही कोशिश होती है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, प्रोडक्ट के जितने भी प्रॉज एंड कॉन्स हैं उनको हम लोग खुलकर बताएं। बल्कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो कारोबार के उसूल थे वो भी ये किया करते थे। उनके जो कारोबार के उसूल में से एक उसूल ये था कि अपनी प्रोडक्ट का ऐब नहीं छुपाते थे, अपनी प्रोडक्ट का ऐब बता कर दिया करते थे। फिर जो बाकी उनके उसूल थे, ज़्यादा की लालच में माल रोक कर नहीं रखते थे। इवन कि अगर कोई दूसरा कारोबारी बंदा उसी मार्केट का अगर वो किसी मुश्किल में चला जाता तो उसको पास से माल देकर उसको उन क्राइसिस से निकालने की कोशिश करते थे। तो एक तो ये कि हम सब लोगों का आपस में जज्बा बहुत अच्छा होना चाहिए एक दूसरे के लिए, कि पॉजिटिव थिंकिंग और दूसरे के लिए सपोर्टिव रहना, ये बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ। अब आपने जो बात की फैसल टाउन फेज़ 2 के सबसे अच्छे ब्लॉक के हिसाब से, तो इसकी तरफ मैं थोड़ा सा आऊँगा। फैसल टाउन फेज़ 2 मैं समझता हूँ पूरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छी लोकेशन के ऊपर लोकेट करता है। नेशनल लेवल के जो हाईवेज़ हैं, जिसमें आपका M2 मोटरवे जो पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्लैगशिप रोड है, रावलपिंडी रिंग रोड जो कि रीढ़ की हड्डी की मानिंद है ट्विन सिटीज़ के लिए। पूरे समझ लें आधे पाकिस्तान का आप कह सकते हैं जो आबादी का ट्रैफिक है वो इंशाल्लाह इस रिंग रोड से ट्रैवल किया करेगा। तो फैसल टाउन फेज़ 2 इटसेल्फ बहुत अच्छी लोकेशन के ऊपर लोकेट करता है। हाँ, फिर इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप ब्लॉक्स की बात करें तो वो हम ये समझते हैं कि मॉडल ब्लॉक सबसे अच्छी लोकेशन के ऊपर इसलिए लोकेट करता है क्योंकि आपका जो ठलिया इंटरचेंज है ये इंशाल्लाह फ्यूचर का 0 पॉइंट है। ये रावलपिंडी रिंग रोड का भी पहला इंटरचेंज है, उसका भी 0 पॉइंट है। ये आपका M2 मोटरवे का भी 0 पॉइंट है। आपके आधे पंजाब का आप इसको 0 पॉइंट फ्यूचर का कह सकते हैं। पूरे पिंडी इस्लामाबाद का फ्यूचर का इसको 0 पॉइंट कह सकते हैं। तो इस 0 पॉइंट के साथ से जिस ब्लॉक की लोकेशन स्टार्ट हो रही है, या फिर इस 0 पॉइंट से जिस ब्लॉक एंट्रेंस है, वो आपका मॉडल ब्लॉक है, जिसमें आपका सेक्टर O, P, Q और R शामिल है। हम बारहा ये लोगों को कह रहे हैं कि आप सब लोगों के पास इस वक्त ये सुनहरी मौका है कि आप ओल्ड रेट अवेल करें। और फिर मैं यहाँ पर एक लोगों को और भी इत्मीनान दूं कि ओल्ड रेट के बाद जो हमारा नया रेट आने वाला है मॉडल ब्लॉक के लिए, वो भी इसके लिए माने नहीं रखता कि कोई बहुत ज्यादा वो रेट आ रहा है। मैं समझता हूँ जो आपका नया रेट होगा उस रेट के ऊपर भी आपका मॉडल ब्लॉक एक अंडर वैल्यू प्रोडक्ट होगी। यानी हम लोग तब भी नए रेट के ऊपर भी आप देखिएगा कि मार्केट के हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से इस प्रोडक्ट को हम कम रेट के ऊपर सेल आउट कर रहे होंगे। तो सब लोगों को एक बार फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि 31 मार्च आप सब लोगों के लिए जी लास्ट कॉल है इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए। थैंक यू सो मच नईम भाई, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। एक तो आपने ये क्लियर कर दिया कि जी इसके हमें लोकेशन के मतलब बताया कि जी लेफ्ट राइट सराउंडिंग में क्या है फैसल टाउन फेज़ 2 जो पूरा प्रोजेक्ट है उसका ओवरऑल। फिर आप जो आपके मुताबिक जब हमने आपसे ये पूछा कि जी आप अपने लिए क्या पसंद करेंगे तो आप मॉडल ब्लॉक का बोल रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम भी अपने तमाम कस्टमर्स को मॉडल ब्लॉक जो है रिकमेंड करेंगे। मॉडल ब्लॉक के अंदर फिर आगे सब 4 सेक्टर आ जाते हैं, सेक्टर O, सेक्टर P, सेक्टर Q, सेक्टर R। मॉडल ब्लॉक के तमाम सेक्टर ऐसे हैं कि जहाँ पे जब आप अपना प्लाट परचेज करते हैं तो आप मौके पे आके अपना प्लाट ऑन लोकेशन देख सकते हैं। नहीं भी हमें आपकी इस एक्सपर्टी से हमें भी और हमारे जो सुनने वाले उन तमाम लोगों को इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। हम भी गायब गए आपसे आपके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको खुश रखिए। आपने जिस हदीस को बीच में कोट किया और हम देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में आप उसके ऊपर अमल भी करते हैं, क्योंकि जब भी हम आपके पास आते हैं जो दूसरे रियल्टर आते हैं तो हम तमाम रियल्टर को साथ लेके चल रहे होते हैं। इसके ऊपर हम आपको खराज तस्लीम भी पेश करते हैं और आपके शुक्रगुजार हैं कि जी अल्लाह ताला हमेशा आपको ऐसी तबीयत रखे कि आप तमाम रियल्टर को साथ लेके चलें
क्योंकि वही लोग कामयाब होते हैं जो रिस्क को तकसीम करके खाते हैं। तकसीम में बरकत है। और जो अकेले सिर्फ अपनी ज़ात के लिए काम कर रहे होते हैं, और चूँकि रमज़ान शरीफ का महीना, तो हम भी ज़रा थोड़ी सी नेक नेक बातें कर लें। नजीब बात है। बात जल्द अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे, हम भी अपने नेक बात कर हमारी ज़िंदगी में मज़ा है और बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें जो आपने हमें अपडेट कर दी। थैंक यू सो मच।